सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव, ये वो परमात्मा है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। ये वो परमेश्वर है जो दुखी प्राणी को सुखी कर सकता है, प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए पाप कर्मों को, आने वाले जीवन में भयंकर दुखों को वो परमेश्वर नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये वो परमात्मा है कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, जो पाप विनाशक है और मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। ये वो परमात्मा है जो प्रत्येक असंभव काम को संभव कर सकते हैं। कबीर परमेश्वर की, कबीर देव की डिक्शनरी में, कबीर परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये परमात्मा इस काल के लोक में आते हैं और काल के द्वारा अपने अज्ञानी संदेशवाहकों द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है कि प्रत्येक प्राणी परमात्मा की परिभाषा डेफिनेशन से भी अपरिचित हो जाता है। वो परमेश्वर नए सिरे से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और उस समय के जो अज्ञानी गुरु, जो काल प्रेरित संत ऋषि महर्षि होते हैं, वो उस परमेश्वर का जबरदस्त विरोध करते हैं। राजा और प्रजा को भ्रमित करके उस प्रभु का विरोधी बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रत्येक बार अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफलता से करके जाते हैं। जैसा कि आप सुनते हो कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में आते हैं, उसमें उनका एक नाम सत्सुकृत प्रचलित रहता है। उसके अतिरिक्त अन्य भी नामों से वो कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन एक जो सत्सुकृत नाम है इसमें वो पूर्ण एक लीला करते हैं। नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं होते, फिर लीला करते हुए बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। और उस समय के जितने भी ज्ञानी वो विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, वो टोटल अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, परमात्मा के सत्य ज्ञान का विरोध करके जनता को भ्रमित रखते हैं। कुछ एक प्राणी ही परमात्मा को पहचान पाते हैं, उनका वो उद्धार सतयुग में कर देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में परमात्मा जब आते हैं, उनका नाम मुनिंदर होता है, ऋषि मुनिंदर। उसमें भी यही स्थिति होती है कि परमात्मा समझाते हैं, कहते हैं कि प्रभु पूर्ण परमात्मा कोई और है, तुम जिस भगवान की भक्ति करते हो ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, इसकी भक्ति से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु उस अज्ञान से परिपूर्ण वो ऋषि महर्षि परमात्मा का विरोध करते हैं, जनता को सत्य से अपरिचित रखते हैं। फिर परमात्मा द्वापर युग में आते हैं, उसमें उनका नाम करुणा में रहता है। इसी प्रकार एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। पूरा जीवन एक मनुष्य का
एक पूरा मनुष्य का जैसा जीवन वो जी करके एक लीला करके प्रत्येक युग में जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कलयुग में आते हैं और कलयुग में उनका नाम कबीर होता है। ये कबीर नाम कलयुग के अंत तक चलेगा, ये इनकी समर्थता का प्रमाण होगा। अन्य रूपों में भी वो आते रहते हैं, वैसे भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कबीर रूप में जो आए थे इस कलयुग में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक परमेश्वर इस धरातल पर रहे और 5 वर्ष की आयु से ही इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे। जिनके सामने वो प्राकांड विद्वान महर्षि कहलाते थे वो भी निरुत्तर हो जाते थे, लेकिन मानते कति नहीं थे, क्योंकि वो काल प्रेरित होते हैं। उस परमेश्वर ने प्रत्येक युग में आकर के अपने तत्व ज्ञान का ढंढोरा बजाया, ढोल पीटा। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युगों में हम आए और मेरे संतों ने भी मेरे ज्ञान का डंडोरा पीटा, ऊंची आवाज लगा लगा कर जनता को पुकार पुकार के बताया कि तुम तो साधना करते हो गलत है, ये सच साधना जो हम बता रहे हैं ये। लेकिन ये भोली जनता हीरे और मोतियों को छोड़कर कंकर पत्थर वो डले उठाए फिर रहे हैं। आन उपासना रूपी ये ढेल डले उठा रखे, कंकर इकट्ठी कर रखी हैं हीरे और मोती की जानकर। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ऊंची आवाज लगाकर हेला देकर हमने कहा कि हीरे माणक ये मोती बरसे, ये तत्व ज्ञान रूपी इस यथार्थ भक्ति से जो बनने वाली कमाई है वो हीरे मोती जानो, और आन उपासना जो अन्य पूजाएं हम करते हैं वो डले ढो रहे हैं, वो डले कंकर पत्थर हमने अपने सिर पे रखे हैं, ये जान करके हमने बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन वो धन नहीं है, वो भक्ति धन नहीं है। परमात्मा क्या बताते थे? परमात्मा हर प्रकार से अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने का प्रयत्न करते हैं